जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 7.3 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर इनपुट ऑफ 5 UT 5T UT एंड 5T स्क्वायर UT टू द सिस्टम इन फिगर। अब आप बोलोगे सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दिस इज़ नॉट द मेन पॉइंट। यहाँ पे देखो तो गेन फंक्शन चेंज हो चुका हुआ है, यानी कि GFS आपका चेंज हो चुका हुआ है सिस्टम के अंदर। देखो GFS आपके सामने है। ये बच्चे मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है थ्योरेटिकल, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक दफ़ा जाकर लेक्चर लेने। GFS हमारे पास क्या है यहाँ पे 100 इंटू S+2 इंटू S+6 डिवाइडेड बाई S इंटू S+3 S+4। ठीक है जी, ये है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल वन बाय वन आपको पता है इन सब का अपने लैपलास लेके चेक कर लेना कौन सा यानी कि नंबर कौन सा रिस्पांस दे रहा है। तो सबसे पहले मैं लैपलास लेता हूँ, ये ऊपर करके लैपलास करता हूँ शुरू। 5 UT का लैपलास लेता हूँ। अब बच्चों 5 UT का लैपलास आप जानते हैं क्या होता है, यूनिट स्टेप का लैपलास 1/s होता है, तो लिहाजा ये आ जाएगा सिंपल 5/s। तो आपने बस 1/s के लिहाज से यानी कि 1/s की पावर के लिहाज से चेक करना है रिस्पांस कौन सा है। यहाँ पे s की पावर 1 है, डेट्स वाई ये यूनिट रिस्पांस है, यानी कि स्टेप रिस्पांस, यूनिट स्टेप रिस्पांस। ठीक है, तो ये स्टेप आ गया। दूसरी अगर हम चेक करते हैं लैपलास लेते हैं बच्चों किसका, 5T UT का, तो इसका मेरे पास क्या आएगा, आप सभी जानते हैं कि t की पावर अगर जो भी होती है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर, जो t की पावर थी उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है। तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 1 + 1, यानी कि 1/s स्क्वायर आएगा t का मेरे पास। तो ये आ जाएगा 5/s स्क्वायर। तो लैपलास यार अब आपको लेना आना चाहिए, मैंने चैप्टर 2 में इसको बहुत गहराई में जाके समझाया हुआ है। तो ये हमारे पास रैंप रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमने पास बटे में s की पावर से झांकना है। तो हमारे पास s स्क्वायर आए तो रैंप होता है, s आए तो स्टेप होता है, और अगर s क्यूब आए तो पैराबोलिक होता है। तो अब हम चेक करते हैं 5T स्क्वायर UT के लिए। तो वो T स्क्वायर UT का बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, जो हमारे पास आएगा अपने पास क्या नाम है, T स्क्वायर UT का लैपलास वो आएगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर क्यूब। तो 2 का फैक्टोरियल मींस 2 ही होता है, तो 2 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 10 हो जाएगा, और 10/s क्यूब आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, ये आप जाके ना हमारे चैप्टर 2 से इसका कह लो कंसेप्ट ले सकते हो, लैपलास कैसे लेते हैं। ओके हो गया। अब देखिए ये तीनों आ गए मेरे पास, मुझे पता है कौन सा रैंप रिस्पांस है, कौन सा स्टेप है, कौन सा पैराबोलिक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो मेजर इक्वेशन थी उसका इस्तेमाल करते हुए, मेजर इक्वेशन आपको याद दिलाता हूँ। ये हमारे पास मेजर इक्वेशन एरर की आई थी जो बच्चों E इंटू इन्फिनिटी, वो ये थी लिमिट। ये भी मैंने आपको इन थ्योरम समझाया हुआ, जाके एक दफ़ा देख लें। S अप्रोचेस टू 0 और SRS डिवाइडेड बाय 1 + GS, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ठीक है जी, तो देखो बच्चों काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे E स्टेप रिस्पॉन्स, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स का एरर निकालेंगे। उस केस में क्या होगा, R(s) की जगह 5/s पुट हो जाएगा। तो लिमिट S अप्रोचेस टू 0, S इंटू R(s) की जगह क्या पुट हो गया, 5/s, जो हमने फाइंड आउट किया। S से गया और बटे में है 1 + GS। तो बच्चों अब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट देखो ऊपर कांस्टेंट है, ये एज इट एज रहा 1 प्लस यहाँ पे GFS के साथ लिमिट आ गई, क्योंकि जहाँ पे लिमिट अप्लाई होती है सिर्फ वहीं पे जाके ये स्टॉप करेगी, तो यानी वहाँ पे उसके साथ इस्तेमाल हो जाएगी। अब बच्चों लिमिट S अप्रोचेस टू 0 का मतलब है यानी कि GFS में जहाँ जहाँ S है वहाँ 0 पुट करके निकालो, क्या आंसर आता है। देखो ये हमारे पास GFS की इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे नंबर पुट करूँगा। आप लिमिट G अप्रोच ये इस तरह से ना आप निकाल लीजिएगा लिमिट, यानी एक पहले ना एक इक्वेशन आप इस तरह से रख लीजिएगा, लिमिट S अप्रोचेस टू 0 GFS, या पहले ही फंक्शन निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, तो लिहाजा देखें S की जगह अगर बच्चों यहाँ 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बटे में 0 आ जाएगा जो कि सब नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर तो इसमें 0 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने से, इसका मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। तो समथिंग यानी कोई भी नंबर उसको 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड आता है, यानी कि GFS के ऊपर जब लिमिट जब कहीं भी अप्लाई हो रही है तो इन्फिनिटी आएगा बार बार। तो देखो बच्चों इसका आंसर मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करो ना, यानी 1 + इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही आएगा। 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज आल्सो इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर किसी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो आपके पास आंसर 0 आता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले कांस्टेंट पे बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा रुकें। अच्छा जी, तो ये भी है, चले को नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्टेप क्या है रैंप की तरफ, E रैंप रिस्पांस का एरर। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला भी उसी तरह से, या बस रिस्पांस चेंज हो जाएगा। S अप्रोचेस टू 0, S इंटू R(s) की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इसके लिए R(s) क्या है 5/s स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + GFS।
तो देखो बच्चों अब क्या होता है, ये इससे कट गया, ठीक है, और हमारे पास देखो क्या आता है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। देखो ऊपर तो 5 ही रह गया और बटे में आ गया हमारे पास ये जो s है ना बच्चों, ये नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा s, लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा लिमिट s अप्रोचेस टू 0, साथ में ये यहाँ पे एक s आएगा और एक s इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा लिमिट s अप्रोचेस टू 0 एस जी ऑफ एस, ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मतलब यह है कि जी ऑफ एस को पहले एस से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएं। तो देखो अगर मैं जी ऑफ एस को बच्चों एस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये एस कैंसिल हो जाएगा, यानी एस जी एस इंटू जी ऑफ एस आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखें 100 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 6, जब मैंने इस टर्म को यानी इस टर्म को एस से ज़रब दी, ऐसे मल्टीप्लाई बाय एस किया, तो एस एस से काट गया और नीचे सिर्फ ये दो टर्म्स रह गई, एस प्लस 3 और एस प्लस 4। अब बच्चों आप इनको यानी कि इनमें लिमिट पुट करके देखो, देखो इनमें जब अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय, ये तो नंबर 0 हो गया ना, इसकी जगह जब 0 पुट किया, प्लस यहाँ पे जब हम इस टर्म में यानी ये जो एस जी एफ एस ये जो टर्म बनती है इसमें जब 0 पुट करते हैं इसकी जगह, तो क्या आता है 0 0 0 0, ऊपर आता है बच्चों 6 ज़रबे 2 12 और नीचे भी 12 बनता है, 12 12 से काट जाएगा तो 100 आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/100 आ रहा है, जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1/20 बन जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास आता है। अब हम निकालेंगे लास्ट एरर जो कि पैराबोलिक एरर है, तो ई पैराबोलिक इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वही तरीकाकार लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, तो s इंटू आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस इसके लिए क्या है 10 ओवर s का क्यूब, तो यहाँ पे आ गया 10 ओवर s का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ s। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, s एक कट गया और बाकी स्केयर रह गया। ठीक है, अब ये स्केयर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगी, तो 10 डिवाइडेड बाय पहले नंबर पे आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, तो देखो यहाँ पे एस स्केयर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो एस स्केयर ही होगा, और आगे इसके साथ भी एस स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 साथ में एस स्केयर जी ऑफ एस। अब देखो बच्चों ज़रा गौर करना, अगर मैंने इसको एस स्केयर से यानी मुझे अब एस स्केयर जी ऑफ एस पहले चेक करना होगा। देखो एस स्केयर से मैंने मल्टीप्लाई किया होता है इस टर्म को, तो एस स्केयर से मल्टीप्लाई देने से एक एस कट जाता और एक एस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, यानी ऐसे आ जाता 100 एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 6। अब अगर बच्चों इस टर्म में मैं यानी इन लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, एस की जगह 0 पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 100 के साथ एस है ना, तो यहाँ पे यानी एस यहाँ पे जब 0 पुट होगा एस, तो लिहाजा ये आएगा 100 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 6, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो ये बटे में आ रहा है, देखो 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एस की जब लिमिट अप्लाई की तो ये भी 0, और यहाँ पे भी जब एस की लिमिट अप्लाई की तो ये भी 0 हो गई टर्म, ये पूरी होल टर्म 0 होगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 0 बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो वो इन्फिनिटी आता है, तो लिहाजा ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।